स्कैनर ही चेहरों पे मुस्कान ला सकता है। इंडियन ओवरसीज बैंक, दिलों के पास मुस्कान के साथ। एक तरफ कहा गया कि कुछ लोग जो थे वो तो आधुनिक आगे का प्रोग्रेसिव एजेंडा चला रहे थे, कुछ लोग रिग्रेसिव बात कर रहे थे, कुछ लोग ये समझ रहे थे, खास करके राष्ट्रीय पार्टियां, कि बस जातियों का गणित लगा लो, उसके आधार पर वोट होगा। तो वोटर ने बताया कि हम जाति के परे सोचना शुरू कर रहे हैं। दूसरा, कुछ लोगों ने कहा कि धार्मिक एजेंडा चला दो, उस पर हम जीत जाएंगे। तो एक ने आरक्षण देने की बात की, दूसरे ने उसका विरोध किया और सोचा वैसे ध्रुवीकरण हम करा लेंगे। दोनों को मुंह की खानी पड़ी। ये क्यों है कि हमारी राष्ट्रीय पार्टियां जनमानस को समझने में विफल हो रही हैं? नहीं, क्या है, अगर हम सामने वाले को देख रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ये बुद्धू है, इसे हम इसके साथ खिलवाड़ करना है, तो वो भावुक है, तो भावुक चीजें डालो यज्ञ में, वो रिएक्ट करेगा। तो अगर आप कुछ फेंको तो वो रिएक्ट ऐसे ही करेगा। तो मुझे लगता है कि अगर मैं धर्म की बात करूं, जाति की बात करूं, तो वो एक्साइट हो जाएगा और वो मुझे वोट देगा। इससे पता चलता है कि दर्शन क्या है। मैं जनता जनार्दन को देखता कैसे हूं कि ये मूर्ख लोग हैं, इनको समझ में नहीं आता है। ये अगर मेरा विश्वास है, मंदिर में जाते समय जो सामने भगवान है, मैं कहता हूं कि भगवान मूर्ख है। तो इस भावुक और मूर्ख वोटर को जो बहुत सारा पैसा, आजकल एक नई पॉलिटिक्स ये चली है पॉपुलिज्म की, इंटाइटलमेंट, किसी तरीके से कुछ पैसा इस वोटर के पॉकेट में डाल दो, जो अलग अलग समाज के दबाव समूह हैं उनके पॉकेट में पैसा डाल दो, इसलिए ये मुझे वोट दे देंगे। लर्निंग ये है कि पैसा डाला, पैसा उन्होंने लिया, फिर भी वोट नहीं दिया, फिर भी अकल ठिकाने नहीं आती। मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मैं यज्ञ करूंगा, मैं यजमान हूं, मैं यज्ञ करूंगा, लेकिन भगवान को मैं ट्रोल करूंगा, मैं उसे कंट्रोल करना चाहता हूं। जैसे पुराणों में कहते हैं, दक्ष प्रजापति जब यज्ञ करते हैं तो वो भगवान को कंट्रोल करना चाहते हैं अपनी बेटियों के माध्यम से। इससे क्या होता है कि आप अगर कंट्रोल करना चाहते हो, मतलब अंदर भय है, मतलब आपका ग्रोथ नहीं हुआ है। कितना कंट्रोल करोगे? देश अरब खरब लोग हैं हमारे, कितना उतना पैसा किसी के पास नहीं। बिल्कुल। एक बात और, वो ये कि युवा नेतृत्व और परिवारवाद, ये दो शब्द थे जो बहुत डिस्कशन हुआ। मुझे लगता है हमारे हिंदुस्तानी लोकतंत्र में हम इस बात से बहुत तसल्ली के साथ एक तालमेल बना के बैठे हुए हैं कि हमको परिवारों से कोई अरुचि नहीं है, हम परिवारों को अपना सकते हैं, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क्स भी दे सकते हैं। लेकिन एक तरफ एक युवा नेता फेल होता है और दूसरी तरफ परिवारवाद पे ही चला हुआ दूसरा नेता कामयाब हो जाता है। ये डायकोटॉमी कैसे एक्सप्लेन करते हैं? थोड़ा मैं बोर्ड पे दिखाता हूं आपको। तो एक 2x2 मैट्रिक्स करते हैं, चलिए। प्लस माइनस। सगुण क्या है, निर्गुण क्या है, मतलब क्या दिखाई देता है, क्या नहीं दिखाई देता है। मुझे दिखाई क्या देता है? फैमिली। चलो, फैमिली कि उसका कोई तो वंशज है, कुछ तो बैकग्राउंड है, और कुछ उसके जो भाव मुझे दिखाई नहीं देते। भाव तो अनुभव करना पड़ता है। वो दूर बैठा हुआ है, मुझे पता नहीं है, सिर्फ नाम पता है उसका, तो मैं किसको वोट करता हूं? क्योंकि ये तो दिखाई नहीं है, मुझे तो निर्गुण है, मुझे पता नहीं उसके पॉजिटिव भाव है या नेगेटिव भाव है, तो मैं इसी को देख के वोट कर रहा हूं। तो इसमें मैंने कहा कि एक है हमारा कैंडिडेट जिसमें नाम तो है लेकिन भाव नेगेटिव है, तो मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। दूसरा है जो कह रहा है कि नियम है शायद भाव होगा, शायद क्वेश्चन मार्क, इसको मैंने वोट कर दिया। अभी 5 साल में वो ऊपर उठेंगे या नीचे उठेंगे किसको पता नहीं, किसी को पता नहीं, क्योंकि पहले इलेक्शन में भी यही दिखाई दिया था, नाम नहीं था, कुछ नहीं था, एक कास्ट था, लेकिन भाव वहां पे भी दिखाई नहीं दिया। तो बात है कि भाव में क्या फर्क आता है, अभी हमें देखना पड़ेगा। देवदत्त जी, समस्या यह है कि हम समझते हैं कि पैट्रोनेज की राजनीति चल जाएगी
हम जो कह देंगे उसको लोग मान लेंगे क्योंकि वो भोले हैं, जो आपने भी कहा कि उनको मूर्ख समझते हैं। दूसरा है कि नीचे से जो आवाजें आ रही हैं वो है एम्पावरमेंट की, वो है डिग्निटी की, वो है इक्वालिटी की। हमारे यहाँ जो फ्यूडल टेंडेंसी थी कि हम राजा की बात करते थे, हम सम्राट की बात करते थे, अब हम डेमोक्रेसी में हैं जिसमें सबसे बड़ा सम्राट यही वोटर है, लेकिन हम इसको बार बार भूल जाते हैं। ये पैट्रोनेज बनाम एम्पावरमेंट का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये क्यों है? देखिए, भगवान जो भोला होता है वो भैरव भी होता है। दोनों एक ही भगवान है, शिव जी भोला भी है, भैरव भी है। और जब मैं अपने भगवान को देख रहा हूं और कह रहा हूं कि तुम भोले हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तो एक दिन तो वो भड़केगा ही कि मेरे तरफ देखो, मुझे क्या चाहिए देखो। अगर गुस्सा आ गया तो वो यज्ञ को तोड़ देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि तुम देख नहीं रहे हो, उसकी बात सुन नहीं रहे हो, क्योंकि तुम अपने ही बातों में फंस गए हो। आप क्या अपने लिए एक इंद्र सभा बना लिया है? उस सभा में आप अप्सराओं का नाच देख रहे हो, बोल रहे यही रियलिटी है। जैसे कहते हैं वो फेसबुक बबल इसको कहते हैं कि फेसबुक वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हो, और हम एक लोक बना लेते हैं। तो लोक किसने बनाया है? जो प्राणी है, इंद्र ने इंद्रलोक का जन्म दिया है। इंद्रलोक इंद्र के बिना नहीं होता है। तो अगर आप राजनीति एक लीडर के पास जाते हो, 2 मिनट में पता चलता है अच्छा ये इंद्र सभा है। जब वीरू घर आते हैं तो बहुत तोड़फोड़ मचा रहे हैं। मत पूछो जी। अरे बेटी